देखिए, जो इस समय उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में इस बात का प्रचार प्रसार है कि केशव प्रसाद मौर्य जी के सामने जब शंकराचार्य जी के बारे में बात की गई, तो उन्होंने पूरा आदर सम्मान सहित उनको प्रणाम करते हुए उनको स्नान करने के लिए भी कहा और कहा कि हाँ, ये स्नान कर लीजिए हैं, और जो भी जिसके ऊपर भी कार्रवाई होगी वो मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इसका प्रोपोगंडा बना दिया गया कि अरे वो तो गद्दी के लिए खुश हो गए। अच्छा, उनकी इस बात से शंकराचार्य जी ने भी एक बात कही कि भाई देखिए, प्रशासन के मुखिया योगी जी हैं, तो उनकी बात ना करके उन्होंने प्रशंसा में भाई जब ये बात उनके लिए कह दी, केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए। इसका प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है कि नहीं, ये तो योगी जी के मतलब पचित दावेदार हैं। अरे वो उप मुख्यमंत्री होकर के भी पूरे बाकायदा उतना ही उनका पावर है। अगर कहीं कोई चीज़ वो देखेंगे और अगर कंसल्ट करेंगे, बाकी दो मुख्यमंत्री इसीलिए उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं ताकि कोई भी चीज़ निर्णय है तो कंसल्ट किया जाता है कि हाँ भाई कैसे क्या हो, और जहाँ तक खुद की क्षमता होती है वहाँ वो भी निपटाए जाते हैं जितना वो दिशा निर्देशन होता है क्या नाम पार्टियों का। तो इसको प्रोपोगंडा न बनाया जाए और इस तरह की जो राजनीतिकरण चल रहा है उसको कोशिश किया जाए कि कम से कम शंकराचार्य जी जो है संतुष्ट हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी जो है इसका भी अस्तित्व बना रहे, क्योंकि आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है इस बात को अच्छे से, और कोई पार्टी ऐसी है नहीं, कोई भी ऐसी पार्टी दिखती नहीं जिसके अंदर सनातनी ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हों और जो पूरे देश को लेकर के पूरे विश्व में अपने नाम का, अपने यशगान का टंका बजवा सके। ऐसी कोई पार्टी और दिखती नहीं। बाकी जैसी इच्छा आप लोगों की, खूब ऐसे वीडियो बनाइए, खूब उनके छोटे छोटे बयानों को भी आप प्रोपोगंडा बना डालिए। अरे भाई जाहिर बात, इतने बड़े वो ठीक है, कोई मसला है, वो जिस तरह से वो आक्रोश अपना व्यक्त कर रहे थे शंकराचार्य जी, उसको देखते हुए उस समय वो एक्शन हुए, नोटिस भी चिपकाया गया, सब कुछ चिपकाया। लेकिन 3-4 दिन बाद अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट अगर आता है केशव प्रसाद मौर्य जी का कि साधन चढ़े पर तो इस तरह की सारी चीज़ें, तो उसके तो हकदार वो शंकराचार्य जी हैं ही, और उनके उनके केशव प्रसाद मौर्य जी के हृदय में उनके लिए सम्मान तो पहले से था भी, तभी तो मोदी जी ने उनको बड़ी सभा में उनके पैर छुए। लेकिन जहाँ पे जिद वाली बात आती है कि नहीं हम नियम भी तोड़ेंगे, हम बगावत भी करेंगे, इस बात पर उनको नोटिस वगैरह चिपका दिए गए, वो तो फिर राजनीतिक खेल है, समीकरण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि योगी के ऊपर कोई उंगली उठाए है। अरे योगी जी को भी देखिए, त्याग तपस्या क्या होती, इससे बड़ी कोई तपस्या होगी? यहाँ जो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता वो भी मुहाई किए करता है। और बताइए, योगी जी इतने सब कुछ देश के लिए उन्होंने समर्पित किया है आज तक, क्या ये बड़ी बात नहीं है? इस बात को भी ध्यान रखिए, कम से कम सनातन धर्म का साथ दीजिए, इसमें कोई विवाद ना हो। कोशिश यही कीजिए विवाद शांत हो जाए, और जो भी शंकराचार्य जी की शर्तें हैं या जिस चीज़ से वो मानते हैं माने, जो लीगल बात हो उस पर सरकार भी कम से कम इस बात को आगे आए कि हाँ भाई देखिए, हम एकदम डिफाइन किए दे रहे हैं, कोई भी गैया नहीं। और एक बार राजस्व की जो चंदा मिला है, क्या नाम बीफ कंपनियों से चंदा, तो देखिए जब पूरा देश चल रहा है तो चंदा देश के ही काम आएगा, तो उसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन रही बात गैया की, अगर गैया नहीं जाती है तो इसका भी सबूत दें, और अगर गैया कहीं जा भी रही हैं तो उसको भी बैन करना है। भाई गैया छोड़ दो, बाकी 365 जानवर हैं जितना इसका वो जो है क्या नाम ग्राफ बढ़ा है कि यहाँ मांस भेजने के मामले में और बढ़ जाए, बढ़िया बेहतरीन है, परसेंट 50 गुना हो जाए, क्या लेना देना। लेकिन गैया छोड़ दो, गाय माता है, गाय छोड़ दो, बाकी काटो पीटो खाओ, क्योंकि जीवे जीव विनाशी, अगर ये जीव खाए नहीं जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, जिसने इंसान को मांसाहारी बनाकर इंसान को मांसाहारी न बनाता तो वो शेर के भी जाकर के मुंह में वो लगा देते जाली, जैसे कुत्तों को लगाई जाती कि बेटा तू भी मांस नहीं खाएगा क्योंकि मैं नहीं मांस खाता। अरे जो नहीं खाते, जिनके लिए वर्जित है, शास्त्रों में वर्जित है, भाई उनको नहीं खाना चाहिए, वो ना खाएं। जिनके लिए नहीं वर्जित है वो खूब खाओ पियो, बढ़िया बेहतरीन, संडे मंडे रोज खाओ अंडे, कौन रोकता है तुमको? जय हिंद, जय भारत।